हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। आपने ये स्टॉक का नाम सुना ही होगा, काफ़ी पॉपुलर है ये रिटेल लोगों के बीच। और अगर आप देखेंगे रिसेंटली इस स्टॉक में काफ़ी धुलाई चल रहा है। तो धुलाई क्यों चल रहा है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। और अभी हम बेसिकली ज़ैगल प्रीपेड ओशन ये जो कंपनी है करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनकम किस तरीके से जनरेट करती है। तो कंपनी का आप एक तरीके से कह सकते हो ब्रीफ एनालिसिस होगा, बिजनेस मॉडल का एनालिसिस होगा कि किस तरीके से एक पैसा कमाती है, करती क्या है, ताकि आपको समझ में आए। उतना डिटेल नहीं जाएंगे, बस समझने की कोशिश करेंगे। इसका दो पार्ट में वीडियो बनेगा। पहला पार्ट होगा बिजनेस मॉडल को लेके, इनकम किस तरह से जनरेट करती है, बिजनेस मॉडल क्या है। और दूसरा पार्ट में हम डिसाइड करेंगे, दूसरा पार्ट में हम इसका प्राइस एक्शन देखेंगे कि अभी ये स्टॉक किस हद तक गिर सकता है और कहाँ तक ये जा सकता है स्टॉक। तो पहला पार्ट में हम मेनली बात करेंगे बिजनेस मॉडल को लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, नाम बताइए, नाम कंपनी का क्या है? ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। नाम है इसका ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। मतलब क्या, ये कुछ ना कुछ प्रीपेड टाइप का काम करती है। प्रीपेड टाइप का मतलब आप क्रेडिट कार्ड का नाम सुने ना, क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं, आपको बैंक वाले कुछ लिमिट दे देते हैं, क्रेडिट लिमिट। आप उस लिमिट के अंदर आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड जो है, ये जो कंपनी है, ये क्या करती है, एक प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड करती है किसको? कंपनीज को। ठीक है, एक कार्ड दे देती है कंपनीज को। फिर वो कंपनी क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज लोगों को वो कार्ड दे देते हैं खर्च करने के लिए। उसमें एक लिमिट रहता है कि भैया आप ये पर्टिकुलर लिमिट तक ही खर्च कर सकते हो। तो अगर देखा जाए तो ज़ैगल, मैं इसको आप शॉर्टकट में ज़ैगल बोलूंगा क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, ज़ैगल प्रीपेड ओशन। ठीक है, तो ज़ैगल क्या करती है, ये एक फिनटेक कंपनी है। सबसे पहली बात, फिनटेक कंपनी मतलब क्या? जो कंपनी टेक्नोलॉजी का यूज करती है फिनेंशियल सर्विसेज देने के लिए, उस कंपनी को बोला जाता है फिनटेक कंपनी। राइट, अच्छा। तो ये मेनली अगर देखोगे तो ये कंपनी 3 टाइप का सर्विसेज देती है। ठीक है, पहला है आपका प्रीपेड कार्ड सर्विसेज। क्या है? प्रीपेड कार्ड सर्विसेज। राइट, दूसरा है एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विसेज। दूसरा क्या है? एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विसेज। और तीसरा है आपका रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म्स। राइट, ठीक है। तो ये 3 तरीके का सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये 3 टाइप का सर्विसेज देती है। पहला हमने बताया प्रीपेड एक्सपेंसेस, दूसरा हमने बताया एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विस, और तीसरा हमने बताया रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म सर्विसेज। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होता है ना, ज़ैगल क्या करती है, बाकी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज़ के जो खर्चे हैं, ठीक है, उस खर्चे को मैनेज करने में हेल्प करती है। आपको पता होगा कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ पे बहुत सारा खर्चा करती है, जैसे उनका ट्रैवल का खर्चा, बहुत सारा खर्चा रहता है। तो और आपको पता होगा कि बहुत सारा खर्चा क्या करता है ना, एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, बहुत सारे खर्चे को क्लेम करते हैं। ठीक है, रीइंबर्स करते हैं। तो ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उनके खर्चे को कंट्रोल करने के लिए, फिर समझने के लिए कि कौन सा खर्चा कहाँ पर हो रहा है, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ज़ैगल ये सारा सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को। मतलब क्या, ज़ैगल क्या करेगी, एक प्रीपेड कार्ड बना के दे देगी किसको? कंपनीज़ को। कंपनीज़ क्या करेगी, वो सारा कार्ड्स को अपने एम्प्लॉइज़ लोगों को दे देंगे। एम्प्लॉइज़ फिर खर्च करेंगे, एक लिमिट रहेगा, उस लिमिट के अंदर वो खर्च करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए समझते हैं ये काम कैसा करता है ये ज़ैगल। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका प्रीपेड कार्ड्स फॉर द बिजनेसेस। पहले ही हमने बताया था कि 3 टाइप का सर्विस देते हैं। तो पहला क्या बताया था? प्रीपेड कार्ड सर्विसेज। प्रीपेड कार्ड सर्विसेज में जैसे मैंने बताया कि ज़ैगल क्या करेगी, प्रीपेड कार्ड दे देगी कंपनीज को। कंपनीज क्या करेंगे, वही कार्ड्स को एम्प्लॉइज को दे देंगे। ठीक है, और एम्प्लॉइज उस कार्ड को क्या करेंगे, यूज करेंगे खर्च करने में। लेकिन उसका एक लिमिट रहेगा, किसमें खर्च कर सकते हैं? ट्रैवल में खर्च कर सकते हैं, आपका फ्यूल में खर्च कर सकते हैं, फूड में खर्च कर सकते हैं, ये सभी में खर्च कर सकते हैं। राइट, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स में भी वो खर्च कर सकते हैं। और तीसरा है आपका इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स देने में भी खर्च कर सकते हैं। तो ये प्रीपेड कार्ड का यूज ये 3 तरीके से हो सकता है। समझ में आया? ओके। दूसरा है एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विसेज। एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब क्या, ज़ैगल क्या करती है, एक सॉफ्टवेयर बना के देती है किसको? कंपनीज को, जिससे कंपनीज क्या कर सकते हैं ना, कौन सा एम्प्लॉई कहां पर कितना खर्चा कर रहा है वो उसको ट्रैक कर सके, और इससे फ्रॉड कम होता है। वरना क्या होता है, आपको पता है कि बहुत सारे फेक बिल्स एम्प्लॉई लोग क्या करते हैं, रीइंबर्स करवाते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक सही तरीका है कंपनी को, जो कि कंपनी को उनके खर्चे को बचाता है। ठीक है, अगर मान लो आप कंपनी, इससे क्या होगा ना, आप अगर एम्प्लॉय को एक प्रीपेड कार्ड दे दिए तो उससे क्या होगा, जहां पर उसको यूज़ करना रहेगा वो यूज़ करेगा, ट्रैवल में करना है तो ट्रैवल में करेगा, फूड में करना है फूड में करेगा। ठीक है, और आप लिमिट भी सेट कर दिया, भाई तेरे को 15,000 तक ही लिमिट में ही तेरे को खर्च करना है, उसके बाहर नहीं करना है। तो उसके बाद वो कर ही नहीं सकता। तो आप एक लिमिट भी डाल दिए, और इससे क्या होगा कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पर कितना खर्च कर रहा है आप समझ पाओगे। आपका मैक्सिमम एम्प्लॉइज में से लोग कहाँ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ट्रैवल में कर रहे हैं कि फूड में कर रहे हैं। तो आपको एक उसका बाइफरकेशन अच्छे से मिल सकता है। एज अ कंपनी आपको आप समझ सकते हो कि खर्चा आपका कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और फ्रॉड भी तो कम हो रहा है। ठीक है, तीसरा है आपका रिवॉर्ड प्रोग्राम्स।
जैसे आपको पता है कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ भी खरीदते हैं तो हमको रिवॉर्ड्स मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनीज भी, ये जैगल भी क्या करती है, रिवॉर्ड वगैरह का सर्विसेज देती है कंपनी को, मतलब कंपनी एम्प्लॉयज़ को देते हैं रिवॉर्ड्स का सर्विस, ताकि उनका एक लॉयल्टी बना रहे। तो इस टाइप का काम होता है, राइट। जिस तरीके से हम लोग रिवॉर्ड कहीं पर परचेज करने जाते हैं तो हमको रिवॉर्ड मिलता है ताकि हम उसको वापस से यूज़ कर सकें। तो उसी तरीके का आप समझ सकते हो कि क्या ये जो जैगल कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर्स, उनके कस्टमर्स को, कंपनीज के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम्स देती है, राइट, जिसमें कस्टमर्स को पॉइंट्स व गिफ्ट कार्ड्स व एक्सेट्रा के थ्रू रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट काम बताया मैं। सबसे पहले क्या बताया, प्रीपेड कार्ड इशू करना। जैगल क्या करती है, कंपनी को प्रीपेड कार्ड देती है और वो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज़ को दे देती है एक लिमिट सेट करके, ठीक है, जिसमें वो उस लिमिट तक खर्च कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या बताया, एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विस। कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पर कितना खर्चा कर रहा है, कंपनी ट्रैक कर पाएगा, जिससे फ्रॉड कम हो सकता है। तीसरा है आपका रिवॉर्ड सर्विसेज, तो इससे लॉयल्टी बना रहता है, रिवॉर्ड जब आप देते हो अपने एम्प्लॉइज़ को, ठीक है। ये 3 है। अच्छा, ये तो बिजनेस मॉडल है, ये काम कैसा करती है, लेकिन पैसा कैसे कमाते हैं, चलिए समझते हैं। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। पहला इनका हुआ आपका सब्सक्रिप्शन। क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन। तो जो भी कंपनी जैगल का सॉफ्टवेयर यूज करेगा, ठीक है, किस चीज़ के लिए, एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, वो कंपनी जैगल को क्या करेगा, जैगल को मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करेगा, राइट। तो ये हुआ सब्सक्रिप्शन बेसिस, सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। इसके अलावा है आपका ट्रांजैक्शन फीस। जब जैगल अपना कार्ड कंपनी को देती है और कंपनी अपने एम्प्लॉइज लोगों को देती है, तो जब भी एम्प्लॉइज उस कार्ड को यूज करेगा तो एक ट्रांजैक्शन फी मिलता है किसको, जैगल को, जो कि वो वीजा और मास्टर कार्ड के साथ शेयर करते हैं। तो ट्रांजैक्शन फी से भी ये पैसा कमाते हैं। एक ट्रांजैक्शन फीस हो गया, और एक अभी मैं क्या बताया आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और तीसरा है फ्लोट इनकम। फ्लोट इनकम का मतलब क्या है कि देखिए, कि जैसे ही कंपनी उस कार्ड में पैसे डालता है, ये तो बस कार्ड बना के दे देगा कौन, जैगल, लेकिन उस कार्ड में पैसा कौन डालेगा, कंपनी डालेगा, ठीक है, जो कंपनी जैगल का सर्विस यूज कर रहा है। तो जैगल जैसे कंपनी उस कार्ड में पैसा डालेगा तो जैगल क्या करेगा ना, अब देखिए वो पैसा भी तुरंत यूज नहीं होता है, कुछ दिन बाद ही यूज कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक ये लोन क्या करते हैं, उस अमाउंट से, जो अमाउंट लोड हुआ है उस कार्ड में, उससे ये जैगल क्या करता है, इंटरेस्ट कमा लेता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग इनकम, राइट। चौथा है सर्विस फीस। सर्विस फीस में आ जाता है आपका और कुछ एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल आपका सर्विस चाहिए जैगल से, तो वो आपका सर्विसेज का काम करेंगे, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया या फिर आपका एडवांस्ड रिपोर्टिंग हो गया। इस तरीके का जो एडिशनल काम है उसके लिए वो सर्विस चार्ज करते हैं। तो ये 4 तरीके से ये पैसा कमाते हैं। पहला मैंने क्या बताया, सब्सक्रिप्शन फी, फिर है ट्रांजैक्शन फी, तीसरा है फ्लोटिंग इनकम और चौथा है आपका सर्विस चार्ज, राइट। अभी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये काम कैसा होता है, ठीक है, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, और वो एबीसी लिमिटेड अपने एम्प्लॉइज लोगों को, 100 एम्प्लॉइज हैं जिनको वो ट्रैवल अलाउंसेस देना चाहती है। एबीसी लिमिटेड 100 एम्प्लॉइज को ट्रैवल अलाउंसेस देना चाहती है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, जैगल से प्रीपेड कार्ड खरीदेगी, ठीक है, और उसमें वो 10,000 रुपये डाल देगी, ठीक है। कार्ड खरीदी, 100 कार्ड खरीदेगी, ऑब्वियसली 100 एम्प्लॉइज को देना, तो मान लीजिए 100 कार्ड मंगाई और 100 कार्ड में उसने 10-10 हज़ार रुपये डाल दिया हर कार्ड में, कौन, कंपनी एबीसी लिमिटेड। फिर क्या होगा, ये कार्ड को कंपनी दे देगी अपने एम्प्लॉइज लोगों को, और एम्प्लॉइज लोग क्या करेंगे, इस कार्ड को यूज़ करेंगे, ट्रैवल करने में, फूड में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल भरने में यूज़ कर सकते हैं, राइट। और जब भी ये कार्ड स्वाइप करेगा, कौन, एक एम्प्लॉई, जब भी कोई एम्प्लॉई इस कार्ड को स्वाइप करेगा तो एक ट्रांजैक्शन फी किसको मिल जाएगा, जैगल को, ठीक है, जो कि वो वीजा या मास्टर कार्ड के साथ शेयर करेंगे, कौन, जैगल, समझ में आ गया, जो कि ट्रांजैक्शन फी मिलता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड जैगल का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है ताकि ये देखने के लिए कौन सा खर्चा, मैक्सिमम खर्चा कहाँ पर लोग कर रहे हैं, एम्प्लॉई लोग कहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पर कम कर रहे हैं, उसका डिटेल्स देखना है, तो जैगल का सॉफ्टवेयर में एक्सेस करके वो देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन एम्प्लॉई कहाँ पर कितना खर्चा कर रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। तो एक्सपेंस मैनेजमेंट सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं, कौन, एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड को देखना है कि उसका कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पर कितना खर्च किया है, तो उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकती है, ठीक है। और मान लीजिए जो पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ है उस कार्ड में ही है, तो जैगल क्या करेगा, उस पैसे को यूज करके वो इंटरेस्ट कमाता है, जिसको फ्लोटिंग इनकम बोलते हैं या फ्लोट इनकम बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से जैगल क्या करती है, पैसा कमाती है एक कंपनी से। तो समझ में आ गया। तो इसके नाम में ही काम है कि जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, ये प्रीपेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, कार्ड देती है, ठीक है, एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, समझ में आ गया। तो आप अगर देखेंगे तो आपको 3 चीज देखने के लिए मिलेगा इस कंपनी का। सबसे पहला ये है कि इनका मल्टीपल सोर्सेज है इनकम का, जैसे सब्सक्रिप्शन फीस है, सर्विस चार्जेस है, ठीक है, ट्रांजैक्शन फीस है, फ्लोटिंग इनकम है, राइट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तो फिजिकल प्रोडक्ट, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, सारा काम सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट कम पड़ता है। तीसरा है कि जितने भी बिजनेसेस इसका यूज करते हैं तो वो अपने मनी को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं,
ठीक है। तो एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं अपने पैसे का, ठीक है। अगर जो भी कंपनी इसका सर्विस यूज़ करेगा तो वो अपने मनी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ इससे निकल के आता है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज एक ऐसी कंपनी है जो ये बताती है कि भाई आप फिनटेक कंपनी किस तरीके से अलग अलग तरीके से सर्विसेज दे के पैसे कमा सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने बताया कि जैगल प्रीपेड ओशन काम कैसे करती है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका अभी जो रिसेंट टाइम में जो भी करेक्शन आया है ये कहाँ तक और गिर सकता है, तो उसका जो टेक्निकल वाइज उसका एनालिसिस होगा। ये तो सिर्फ था इसका बिजनेस मॉडल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 2 होगा।